आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 12th का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट के लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। दो पार्ट यहाँ पर दे दिए हैं, एक में पैरेलल है और एक में परपेंडिकुलर है। जब आपके पास लाइन पैरेलल होगी तब आप का स्लोप, लाइन का स्लोप और जो कर्व आप है गिवन उसके ऊपर जो डेरिवेटिव निकालेंगे ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। पैरेलल लाइन है, इसका मतलब स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। ए पार्ट में लाइन का स्लोप आपको अगर निकालना होता है तो आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में चेंज करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं, या दूसरा मेथड है कि आप माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कितना है 2, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ y है आपके पास -1, ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। इट मीन्स लाइन का स्लोप आपके पास 2 आएगा और आप कर्व का डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई dx फाइंड करेंगे, जो यहाँ से आएगा 2x माइनस 2। तो आप इसको इक्वेट कर देंगे किसके, 2 के इक्वल, जो आपने पैरेलल लाइन का स्लोप निकाला है। इसको इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर उस पॉइंट को आप x की वैल्यू कर्व में रख के y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट फाइंड कर लेंगे y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन करके। ये हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में। चलिए इसको आगे करते हैं। तो dy बाई dx निकाला हमने, 2x माइनस 2 आया, स्लोप ऑफ अ लाइन माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2, दोनों को इक्वेट कर दिया है। तो 2x माइनस 2 2 के इक्वल आ गया। यहाँ से आपके पास 2x इक्वल टू 4 मीन्स x इक्वल टू 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आप कर्व की इक्वेशन में रखेंगे तो वहां पर आप y इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 हो जाएगा। तो ये 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0 प्लस 7 मीन्स 7 आ जाएगा। तो आपको पॉइंट पता चल गया है, x2 y7। ठीक है। और स्लोप ऑफ अ गिवन टेंजेंट हमने फाइंड करी थी, वो यहाँ पर 2 थी। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। तो स्लोप आपको पता चल गया 2 है, पॉइंट आपको पता है 2 7 है। अब इस पॉइंट के ऊपर लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो y माइनस वाई वन, ये 7 आपका y1 हो गया। तो y माइनस 7 इक्वल टू m x माइनस x1 हो गया 2। तो ये आपको यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड हो गई है। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड आता है, जो सेकेंड पार्ट है उसमें स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है इस लाइन के अबाउट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने, लाइन आपने फाइंड कर लिया था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो इसको अगर रेसिप्रोकेट कर देंगे -1 अपॉन m कर देंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो उसी फॉर्मूले में आप यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो आप यूज करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ y अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x। इसका यूज कर लीजिए तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो कॉफिशिएंट ऑफ y 5, कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस 15 दैट इज -1/3। ये आपके पास स्लोप आ गया है। डेरिवेटिव ऑफ कर्व वही रहेगा 2x माइनस 2। तो अब की बार इसको सेकंड पार्ट के लिए इक्वेट कर देंगे -1/3 के। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 इंटू 2 6x माइनस 6 -1 के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/6। x की वैल्यू को आप कर्व की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपको फाइंड होगी 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, एलसीएम लिया आपने 36, तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसके बाद 5 इंटू 2 10 और 6 60 बन जाएगा, प्लस 7 36 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्लस माइनस करने के बाद y की वैल्यू आपके पास आ गई 217/36। तो आपके पास पॉइंट आ गया है
स्लोप आपके पास चेंज है, यहाँ पर -1/3 है, ठीक है। स्लोप -1/3 रहेगा और पॉइंट आपके पास आ गया 5/6 एंड 217/36। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास वही रहेगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन एम की जगह -1/3 एक्स माइनस एक्स वन। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा एलसीएम लेके। 36 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले हमने, तो 36y बन गया या 217। इधर 36 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3 से डिवाइड होके यहाँ पर 12 आ जाएगा माइनस में, ये यहाँ पर लिख दिया आपने -12। अगले स्टेप में इनकी मल्टीप्लाई कर दी, -12x बन जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इन सब की साइड चेंज कर दी तो ये बन गया 12x प्लस 36 माइनस 227 इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11 at the point where x equal to 2 and x equal to -2 are parallel। यहाँ पर आपको पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू 2 एंड -2 पर ये आपको दिया हुआ है। तो पहले dy/dx आपने फाइंड कर लिया, स्लोप फाइंड करना है x इक्वल टू 2 पर। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, dy/dx में x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो बन जाएगा 21 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आ गया, दैट इज 84। इसी तरीके से आप -2 पर भी स्लोप फाइंड कर लेंगे, तो -2 पर भी आपके पास 84 आ रहा है। दोनों का स्लोप सेम आ रहा है। आपको सिर्फ यही तो दिखाना था कि ये पैरेलल होंगे। तो अगर स्लोप सेम है, m1 इक्वल टू m2 आ रहा है, दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट्स का स्लोप सेम आ रहा है, यहाँ भी 84 और यहाँ भी 84। इट मींस लाइंस क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। बस इतना ही शो करना था, कोई इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। तो स्लोप जो है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। कोई तो आप जनरल पॉइंट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर h के, ओके। यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास व्हेन h x इक्वल टू h देन y इक्वल टू क्या बन जाएगा, h क्यूब, ठीक है। k इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, h क्यूब हो जाएगा, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट आपके पास। तो टेंजेंट आपको पता चल गई है, टेंजेंट का स्लोप, और आप डेरिवेटिव करेंगे तो स्लोप आएगा आपके पास। दोनों स्लोप्स को आप इक्वल रख देंगे, तो यहाँ डेरिवेटिव आ गया आपके पास 3x स्क्वायर, dy/dx करेंगे तो इन दोनों को आप इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो 3h स्क्वायर यहाँ से आया है हमारे पास, h के पॉइंट पर अगर आप स्लोप फाइंड कर रहे हैं 3h स्क्वायर, और एक स्लोप आपके पास क्योंकि y कोऑर्डिनेट के इक्वल था यानी कि h क्यूब के। तो 3h स्क्वायर और h क्यूब क्या हो गई, ये इक्वेट हो गए हैं। यहाँ से आप सॉल्व करके h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि जो जनरल पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। तो क्या मिल रहा है, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन लिया, h-3, तो h के दो फैक्टर्स आ रहे हैं 0 एंड 3। तो जब x या h आप 0 है, x इक्वल टू h था, तो जब h 0 है तो y की वैल्यू थी h क्यूब, तो 0 का क्यूब 0 ही होगा, यानी कि एक पॉइंट आपको मिल गया 0 0। एक आपके पास आएगा व्हेन h इक्वल टू 3, तो जब h 3 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 का क्यूब, दैट इज 27। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं 0 0 एंड 3,27। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फॉर द कर्व y इक्वल टू दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है, ये आपको दिया हुआ है, ओके। तो इसी तरीके से आप पहले आप जर्नल फाइंड कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद उसको ओरिजिन से पास करवाएंगे हम। तो पहले dy/dx फाइंड करा आपने, डेरिवेटिव करा तो ये बन गया 12x स्क्वायर, और 2x की पावर 5 का डेरिवेटिव करा तो बन गया 5 इंटू 2 10x रेज़ टू द पावर 4। आपने यहाँ पर पॉइंट लिया जनरल h के, यानी कि आप x की जगह पर क्या रखेंगे, h रखेंगे, तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। जब x h के इक्वल है, ये वाला h, तो आप कर्व में आप जब यहाँ पर रखेंगे
यहाँ पर, तो आपके पास k इक्वल टू आ जाएगा y की जगह, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट कहाँ पर है, कर्व के ऊपर है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4h3, यहाँ पर h रखेंगे x की जगह पर, ठीक है, k यहाँ रख दिया और h यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ। तो यहाँ से k इक्वल टू बन जाएगा 4h3 माइनस 2h रेज टू द पावर 5। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप इस पॉइंट के ऊपर अब आप निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर, ये आपके पास जनरल पॉइंट आ गया, गिवन पॉइंट, स्लोप आप फाइंड कर चुके हो, ये स्लोप आ गया है, m हो गया, ये m हो गया, ये आपका x1 y1 हो गया, ये x1 और ये y1 हो गया है। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1, ये वैल्यू रखेंगे, इक्वल टू m, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी m, ये m है, x माइनस x1, तो x माइनस x1 है आपके पास h। अब आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक बात और कह रहा था कि ये जो लाइन आपने टेंजेंट फाइंड करी है, दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप क्या करेंगे, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब x भी जीरो होगा और y भी जीरो होगा, तो x और y की जगह आप जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, यहाँ पर ये y की जगह जीरो रख दिया, यहाँ पर x की जगह जीरो रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू प्लस बन गई, 2h रेज टू द पावर 5 माइनस 4h3 यहाँ से आ गया, इधर आप माइनस h से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस h है, इसकी मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट में करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास बन जाएगा माइनस 12h3, और यहाँ पर करेंगे तो प्लस 10h रेज टू द पावर 5। तो पूरी इक्वेशन आपकी h में आ गई है, यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, ये आ गया आपके पास 8h रेज टू द पावर 5 माइनस 8h3, तो 8h3 कॉमन आएगा, एच स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से दो फैक्टर्स और हो जाने हैं, h माइनस 1 एंड h प्लस 1। तो आपके पास h की तीन वैल्यूज आ गई हैं, h यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा माइनस 1, तीनों फैक्टर से एक एक वैल्यू आ गई है। जब आपके पास h की वैल्यू आ गई है, जनरल पॉइंट आपको में आप k की वैल्यू, k इक्वल टू था 4h3 माइनस 2h रेज टू द पावर 5, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, h की जगह पर 0 रखोगे तो ये 0 ही बन जाएगा, 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 4 माइनस 2 दैट इज 2 बनेगा, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब नेगेटिव होगा, तो माइनस 4 आएगा यहाँ से, और माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 इंटू 1 ये, तो ये प्लस 2 बन जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 2 दैट इज माइनस 2। तो आपके पास तीन पॉइंट्स आ गए हैं, कौन से, 0 0, ये 1 2 और माइनस 1 माइनस 2, ये तीन पॉइंट्स आपके पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व गिवन है एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहले आप यहां से स्लोप निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर y स्क्वायर का करेंगे 2y dy बाई डी एक्स, फिर 2x का करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो -2 -3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। ओके, अब आपको जो स्लोप दिया हुआ है वो यहाँ से, इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या है, आपका स्लोप 0 है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस इक्वेशन में आप dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख दोगे, 0 रख दो यहाँ पर, इसकी जगह पर ये 0 रखोगे तो आपके पास बचेगा 2x, यहाँ से आएगा, और ये तो ओवरऑल 0 ही हो गया, -2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। x की वैल्यू आप पॉइंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए कर्व की इक्वेशन में, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास पॉइंट मिल गया आपको, ये काम हमने यहाँ कर दिया, टेंजेंट इज 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी, तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ रही है, प्लस माइनस 2, तो पॉइंट हो गया आपके पास, एक बार 1 पॉजिटिव ले लिया 1 2, एक बार नेगेटिव ले लिया y, तो 1 -2, ये दो पॉइंट आपके पास आ गए। दिस इज द required points. Question number 20. Find the equation of the normal at the point am square am cube for the curve.
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, जर्नल पॉइंट आपको दे दिया है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है एक्चुअल में इसकी, ठीक है। अब आपको काम यही करना है, पॉइंट आपको गिवन होता है तो आप स्लोप फाइंड करते हैं, वो टेंजेंट का स्लोप आएगा, उसको आप रेसिप्रोकेट करेंगे -1/m, तो नॉर्मल का स्लोप आएगा। नॉर्मल के स्लोप को आप फिर y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन इक्वेशन में रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले डेरिवेटिव करा हमने, डेरिवेटिव ए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 2y, ए कांस्टेंट है तो 2y, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में 3, ये है एक्स क्यूब तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3x स्क्वायर अपॉन 2y। ये पॉइंट आपको गिवन है am स्क्वायर am क्यूब, ये वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे x की जगह पर और ये y की जगह पर, तो इससे आपको स्लोप मिल जाएगा am की फॉर्म में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये हमने वैल्यूज रख दी इसकी यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास स्लोप आ रहा है 3m/2, ये टेंजेंट का स्लोप है। नॉर्मल के स्लोप के लिए इसका रेसिप्रोकल करना होगा और नेगेटिव लगाना होगा, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -2/3m, ये आ जाएगा। तो अब आपको स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है, तो ये हो गया m यानी कि स्लोप, और ये हो गया x1 y1, तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन इक्वेशन का यूज करेंगे। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, 3m से मल्टीप्लाई कर ली तो 3my यहाँ मल्टीप्लाई करा सेकेंड टर्म में, -3am रेज टू द पावर 4, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया -2x प्लस दिस, बस आगे सबको एक तरफ ले आए, ये आपकी रिक्वायर्ड नॉर्मल की इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल to the curve y equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x। पैरेलल का मतलब है कि ये स्लोप आपको दिया हुआ है, आप इसका स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में नॉर्मल के लिए चाहिए तो आप रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा। पहला स्टेप, डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, ये आपको आता है x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा और 2x का 2 आ जाएगा। ये टेंजेंट का स्लोप आया है, नॉर्मल के स्लोप के लिए तो 3x स्क्वायर प्लस 2 ये आ गया, इसको अब आप रेसिप्रोकेट कर दिया तो आपके पास नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। ये नॉर्मल का स्लोप और जो गिवन लाइन है उन दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। गिवन लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है, यानी कि इसका स्लोप आपको लेना है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इसका यूज करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x है 1, कोफिशिएंट ऑफ y है 14, तो ये हो जाएगा -1/14। इन दोनों को अब आप क्या करोगे, इक्वेट कर दीजिए। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया तो यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 2 आ गया 14, 2 को माइनस में ले गए 12 आ गया, 3 से डिवाइड कर दिया 4 आएगा, फिर अंडर रूट कर देंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास +-2, x की दो वैल्यूज आ गई, पॉइंट आपको मिल गया है, तो y कोऑर्डिनेट भी इसका फाइंड कर सकते हैं आप कर्व की इक्वेशन में रख के। तो x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू आ रहा है 18, और जब x -2 है तो y की वैल्यू आ रही है आपके पास -6। तो आप यहाँ पर दो नॉर्मल की इक्वेशंस आप फाइंड कर सकते हैं, दो पॉइंट आपको मिल रहे हैं, कौन कौन से, 2 18 और -2 6। स्लोप सेम रहेगा -1/40, तो आपने इक्वेशन में रख देना है अब तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइड चेंज करेंगे इनकी, तो ये बन गया x प्लस 14y माइनस 254 इक्वल टू 0। ये पहले पॉइंट पर निकाल लिया, अब दूसरे पॉइंट के लिए देख लीजिए -2 -6 के लिए, तो y माइनस वाई वन अगेन m सेम रहेगा -1/14 x माइनस x1 की जगह -2, इसको भी आप एक तरफ लेके आ जाइए, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई सेकंड, x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0। तो दो नॉर्मल की इक्वेशंस आपको मिल गई जो गिवन लाइन के पैरेलल थी। क्वेश्चन नंबर 22,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट AT स्क्वायर प्लस 2AT। ये भी पैरामीट्रिक में दे रखा है आपको। तो वहां पर AM स्क्वायर वाला हमने करा था, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो पहले हमने डेरिवेटिव करा यहाँ से, तो वाई स्क्वायर का बन गया 2y dy/dx 4ax। तो 4a आएगा, यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई 2a/y। स्लोप अब आपको इस पॉइंट के ऊपर निकालना है AT स्क्वायर 2AT के ऊपर। तो आप x की तो वैल्यू यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 2AT आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है y की जगह पर। तो आपने 2AT यहाँ वैल्यू रखा, तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया है, तो बचा 1/t। अब आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आप टेंजेंट की इक्वेशन सेम y माइनस y1 m x माइनस x1, ये m हो गया है, ये x1 y1 थे हमारे पास। t से मल्टीप्लाई कर लिया है, फिर साइड चेंज करके जनरल फॉर्म में ले आया इसको, ये बन गया आपके पास। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है जो आपने अभी टेंजेंट का स्लोप निकाला है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, नेगेटिव लगा दीजिए, तो माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया माइनस टी। पॉइंट वही है AT स्क्वायर एंड 2AT। तो आपके पास y माइनस y1 m x माइनस x। इसके बाद फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया, तो आपके पास आ गया tx प्लस y माइनस 2AT माइनस AT क्यूब। ये आपकी रिक्वायर्ड नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रूव दैट द कर्व, और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। दो कर्व यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, कट एट राइट एंगल्स। तो ये दोनों कर्व राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, ये गिवन है हमें। और फिर ये आप कह रहे हैं कि ये कंडीशन आती है वहां से, जब ये इसको हम लेके चलते हैं कि दोनों कर्व राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, तो वहां से हमें फाइंड आउट होगा 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमें फाइंड होगा। तो कर्व राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मान लिया एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, तो राइट एंगल पर कट करने का मतलब है कि जो इनका कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर जो टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर रहे हैं ये, तो ये टेंजेंट्स आपकी परपेंडिकुलर होंगी, टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगी। तो आप टेंजेंट परपेंडिकुलर का मतलब है कि आपके दोनों के आप स्लोप निकालोगे। पहले कर्व के ऊपर स्लोप निकालोगे, उसको m1 नाम दे देते हैं। दूसरे कर्व के ऊपर स्लोप निकालोगे यहाँ से डेरिवेटिव करके, उसको m2 नाम दे देंगे, और फिर कंडीशन लगा देंगे m1 परपेंडिकुलर की m1 m2 इक्वल टू -1। सही, तो उससे आपको ये फाइंड हो जाएगा। चलिए करते हैं, पहले फर्स्ट कर्व का डेरिवेटिव करते हैं। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर कर्व दे रखा है आपको, और यहाँ से दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू के। अब आपको जो स्लोप फाइंड करना है वो फाइंड करना है कॉमन पॉइंट के ऊपर। कॉमन पॉइंट अभी आपको पता नहीं है, कॉमन आपको जो कॉमन पॉइंट है उसको कैसे फाइंड करेंगे, दोनों कर्व के ऊपर लाई करता है। तो आप क्या करेंगे, दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। दोनों में दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो आप एलिमिनेशन मेथड से अपना पॉइंट यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। पहले x इक्वल टू वाई स्क्वायर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, ये सेकंड वाली इक्वेशन का एक्स वाई इक्वल टू के का, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है एक्स, तो वाई स्क्वायर की जगह आप यहाँ पर लिख देंगे एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज एक्स क्यूब। तो ये इक्वेट हो जाएगा एक्स क्यूब किसके, के स्क्वायर के। दोनों तरफ क्यूब रूट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी k रेज टू द पावर 2/3। x की वैल्यू आप क्या चाहे कर्व 1 में रख लीजिए चाहे कर्व 2 में रख के y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, तो y इक्वल टू रूट एक्स में रख लीजिए इसको, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू y की वैल्यू मिल जाएगी k रेज टू द पावर 1/3। तो आपके पास पॉइंट आ गया k रेज टू द पावर 2/3 कॉमा k रेज टू द पावर 1/3। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है, कॉमन पॉइंट हमें मिल गया है। अब इन दोनों कॉमन पॉइंट्स पर आपको दोनों कर्व का स्लोप निकालना है। पहला कर्व जो दिया है
वाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 1 यहाँ से। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx। अब यहाँ से आप dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे, वो आएगी 1 बाई 2y, और y की जगह आप रखोगे k रेज टू द पावर 1 बाई 3। तो ये आपके पास 1 बाई 2y और फिर y की जगह आपने वैल्यू रखा, तो ये आ गया पहले लाइन का जो है स्लोप आ गया है पहले कर्व के लिए टेंजेंट का 1/2 इंटू के रेज टू द पावर 1 बाई 3। अब सेकंड कर्व के लिए आते हैं। सेकंड कर्व में जो इक्वेशन है वो है एक्स वाई इक्वल टू के। तो ये आपकी प्रोडक्ट रूल से यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा, y एज इट इज लिख देंगे, प्लस x इंटू अब y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई बाई एक्स, ये इधर जाएगा और ये डिवाइड माइनस वाई बाई एक्स आ गया। पॉइंट आपको पता ही है जो दिया हुआ है, हमें हमने निकाला है अभी, उन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये पॉइंट है k रेज टू द पावर 2 बाई 3 और k रेज टू द पावर 1 बाई 3। तो ये y की जगह आपने रख दी वैल्यू और x की भी वैल्यू यहाँ पर रख दी है। तो यहाँ से आगे आपके पास माइनस 1 अपॉन k रेज टू द पावर 1 बाई 3। तो पहली टेंजेंट का पहले कर्व के ऊपर टेंजेंट निकाल लिया, उसके स्लोप को आपने m1 नाम दिया, दूसरे वाले टेंजेंट के लिए आपने उसके स्लोप को m2 नाम दिया। अब ये कहता है कि कर्व ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल वर्ड भी यूज होता है, ये परपेंडिकुलर या है ना राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए ऑर्थोगोनल वर्ड भी यूज होता है कि कर्व्स कट ऑर्थोगोनली। तो एग्जाम में ऑर्थोगोनली वर्ड भी आएगा तो आप उसको ये इसको नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि भाई ऑर्थोगोनली वर्ड आएगा तो उसमें भी आपको यही काम करना है। इसका मतलब कर्व क्या है, परपेंडिकुलर है, ये नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो अब हम यहाँ पर थे m1 m2 -1 अब आपको रखना है। तो आपने m1 m2 -1 रख दिया, दोनों की प्रोडक्ट कर दी है -1 के इक्वल, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। k की पावर 2 बाई 3 इंटू k की पावर 2 बाई 3, पावर्स ऐड हो गई हैं तो बन गया k की पावर 2 बाई 1 बाई 3 1 बाई 3 2 बाई 3 बन गया है। ठीक है, आपको क्यूब हटाना होगा, नीचे क्यूब रूट हो रखा है, तो उसके लिए दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो ये 2 की पावर 3 बन गया 8, k की पावर 2 बाई 3 का क्यूब करेंगे तो ये 3 कैंसिल आउट हो गए, k स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई जब आपने m1 m2 -1 रखा, यानी अगर कर्व राइट एंगल पर कट कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन होगी 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट x0 y0। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, स्लोप फाइंड करना है आपको, पॉइंट आपको x0 y0 दिया हुआ है, इसी की टर्म्स में इसका मतलब हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड होगी। तो पहला काम डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2y आएगा अपॉन बी स्क्वायर है, और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx। 2 तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, ये साइड चेंज करेंगे आपने, तो यहाँ से dy बाई dx की आपके पास वैल्यू आ गई है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई। पॉइंट आपको दिया हुआ है x0 y0, तो इस पॉइंट की ये वैल्यू x0 y0 ये आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो। अब स्लोप आपको पता चल गया है, पॉइंट आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो आप लाइन की इक्वेशन, ये आपके पास हो गया पॉइंट, ये हो गया स्लोप, इन दोनों को y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इस फॉर्म में आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर वाई नॉट से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर बी स्क्वायर एक्स नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आप फिर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, वहाँ पैराबोलिक फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो उसी की शक्ल में आपको मिल जाएंगी ये वैल्यूज। ठीक है, तो डिवाइड करने से आपके पास ये वैल्यूज आएंगी, ये y और ये एक तरफ रखिए, और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं
यानी कि वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इनको एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू बन रही है यहाँ पर, ये इसी तरीके से है जैसे हमने पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया हो कर्व के ऊपर। तो क्योंकि वो हाइपरबोला आपके पास बन रहा था, उसमें पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। यानी कि लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड जो है ये आपके पास इक्वल टू क्या हो गई, 1 हो गई। तो इसकी जगह पर आप लिख देंगे 1। सही, तो ये आपके पास बन गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। तो स्लोप आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे नेगेटिव के साथ, ये आ गया -1 अपॉन रेसिप्रोकल, है ना, dy बाई डी एक्स। यहाँ से ये आपके पास वैल्यू आएगी, ये आप वैल्यू पिछले पेज पर आप फाइंड कर चुके हैं, -a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट आ जाएगा। यहाँ पे भी आप यही काम करेंगे, इसको वैल्यू y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो इसी फॉर्म में आपकी इक्वेशन रहेगी, बस उसको थोड़ा सा आंसर के साथ यहाँ पर मैच कर दिया गया है, उतना भी छोड़ देंगे तो वो भी आंसर कंप्लीट है अपने आप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट to the curve y equal to under root 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 equal to 0। पैरेलल टू द लाइन यानी कि इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने का वही तरीका रहेगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बार बार, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्लोप आपको पता चल जाएगा। स्लोप आपने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 4 है और कॉफिशिएंट ऑफ वाई -2 है, यहाँ पर रख दी वैल्यू -4 अपॉन -2 दैट इज 2। तो स्लोप आ गया आपके पास। टेंजेंट का स्लोप आप डेरिवेटिव से फाइंड करेंगे तो dy बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट 3x माइनस 2, और फिर 3x माइनस 2 का जब डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल में तो आपके पास 3 आएगा। तो यहाँ से आ गया 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2। ये स्लोप जो आपने फाइंड करा है और ये स्लोप जो गिवन है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इसको इक्वल 2 के रख दीजिए और यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से हमें दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, 4 आ गया। यहाँ से वैल्यू आपके पास x की थोड़ा अजीब सी है वैल्यू, लेकिन ऐसी वैल्यू भी आती है ना। तो एग्जाम में कई बार क्या होता है कि भाई 2, 3, 4 इसी तरह की वैल्यू आती हैं जनरली, वही ऐसी आ गई तो यूँ करनी कि कुछ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। तो ये ऐसा नहीं है, जो आ रही है अपने पर भरोसा रखिए। तो x की वैल्यू 41/48 आ रही है। इस वैल्यू को आप कर्व की इक्वेशन में रखोगे, x की जगह 41/48, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपने 3 इंटू 41/48 -2, इसको सॉल्व करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करा 32 -9/16, तो ये आ गया 3/4। नेगेटिव नहीं लेंगे इसमें। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है। स्लोप था 2, तो 2 रख दिया आपने, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। इसके बाद आपको सिंपल आप एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये जनरल काम है। यहाँ से आपको इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी टेंजेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इक्वल टू 0 इज। तो एमसीक्यू है यहाँ पर, एमसीक्यू के लिए पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है ये। नॉर्मल का मतलब है पहले आप टेंजेंट का तो निकालिए और फिर उसका रेसिप्रोकेट करेंगे हम लोग। तो पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 4x आएगा, और साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आएगा। अब बात आती है कि पॉइंट
तो x कितना दिया हुआ है आपको, 0 दिया हुआ है। यहाँ पर x की जगह आप 0 रख दो, तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, पॉइंट आप फाइंड करने की अभी जरूरत नहीं है, तो ये 3 आ गया। अब नॉर्मल का चाहिए तो इसका रेसिप्रोकेट कर देंगे माइनस में, तो क्या बन जाएगा -1/3। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर सही है। यहाँ से नॉर्मल का स्लोप निकल लिया और -1/3 आ गया, तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लाइन गिवन है आपको y इक्वल टू एक्स प्लस वन इज टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये लाइन इस के ऊपर टेंजेंट है, तो आपको पॉइंट फाइंड करना है। तो टेंजेंट है इसका मतलब स्लोप सेम होगा, तो आपको स्लोप को इक्वेट करना है। तो यहाँ से आप डेरिवेटिव निकालोगे, आएगा 2y dy बाई डी एक्स, और 4x का करेंगे तो 4 आएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2/y। ये ऑलरेडी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, तो यहाँ से जो x का कोफिशिएंट है वही आपका स्लोप है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। y की वैल्यू 2 आ रही है, तो आपके पास ऑप्शंस ये ए और डी दोनों हो सकते हैं। y की वैल्यू 2 आप यहाँ पर रखेंगे कर्व की इक्वेशन में। ठीक है, y की वैल्यू 2 यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टेंजेंट है ऑलरेडी। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 1 आ गया, आपने 1 को इक्वेट करा, ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई, उसको आपने कर्व की इक्वेशन में रखा, y की जगह 2, तो x की वैल्यू आ रही है 1। इट मीन्स द पॉइंट है वो 1 2, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और वीडियो बनाएं हम। थैंक यू।